तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको पूरी बात कंक्लूड करता हूँ। अब तक हमने नर्वस सिस्टम चैप्टर में क्या पढ़ लिया। पहले उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर है, आपको पता है ना, 7 चैप्टर। उसमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है, नर्वस सिस्टम। और जो सेकेंड लार्ज चैप्टर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी सब तो छोटे छोटे चैप्टर है। स्केलेटल सिस्टम 5-6 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, मन से अगर पढ़ाए तो 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। और तुम लोग के लेवल से पढ़ाएं अगर बच्चा की तरह तो थोड़ा 7-8 दिन लगेगा। मसल 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। एस्केलेटर सिस्टम 8-9-10 दिन में खत्म हो जाता है। तो मतलब बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं। इन सबसे बड़ा चैप्टर है दो, एक नर्वस सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है। एंडोक्राइन में टाइम नहीं लगेगा, एंडोक्राइन खटाखट 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 हो जाएगा। नर्वस सिस्टम आता है तो एंडोक्राइन बहुत आसान है। ठीक है, तो अब तक हमने नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा भाई, बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें क्या पढ़ लिया हमने, आपको याद दिलाते हैं हमने क्या पढ़ा। याद कीजिए, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है। अभी तक हम न्यूरॉन्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कहा था नर्वस सिस्टम एक खास सेल का बना होता है, न्यूरॉन भी नहीं, मैंने कहा था नर्वस टिश्यू का बना होता है। नर्वस टिश्यू दो प्रकार का, एक न्यूरॉन एक न्यूरोग्लियल सेल। पहले मैंने दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ाया आपको, और फिर कहा न्यूरोग्लियल सेल के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं बताना है, जितना बताना है मैंने बताया। फिर न्यूरॉन का डिटेल डायग्राम पढ़ाया। अच्छा, इसी दौरान ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी करके बताया, CNS PNS। PNS में SNS ANS, ANS में पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक, ये सब भी बताया भी। फिर तो न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन किए हमने अलग अलग बेसिस पर। तब जाके हम न्यूरॉन का फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किए, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। उसमें पूरा डिटेल में हमने मैकेनिज्म पढ़ा, बहुत डिटेल में। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। फिर उसके बेस टेबल बनाया, ग्राफ बनाया, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिए। फिर हमने कहा कि चलो भाई अब ये न्यूरॉन में बन गया, अगले न्यूरॉन में ट्रांसमिट करो। फिर ट्रांसमिशन देखा हमने। तो कुल मिला के अब आपका न्यूरॉन वाला पार्ट यहाँ पे जाके समाप्त हुआ। अब आ रहे हैं हम, याद कीजिए मैंने कहा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम या कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, याद है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन बॉडी। दो पार्ट में डिवाइडेड है, याद है किसी को, एक CNS और एक PNS, याद आ रहा होगा आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक बात बताइए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, बोलिए पूरा डिटेल में। तो जिस दिन हम PNS टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ना, उस दिन केवल न्यूरॉन के फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, एक दिन में समाप्त हो जाएगा PNS। क्योंकि केवल हम न्यूरॉन के फंक्शन, वो भी एक ट्रिक से हम आपको बता देंगे सारे के सारे। एक ट्रिक से सारे फंक्शन आपको हम याद करा देंगे, कभी नहीं भूलोगे। फिर मन से 2-4 बार लिख के याद कर लेना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, CNS, तब पढ़ेंगे PNS। और PNS बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हमारे सामने टॉपिक क्या है, CNS। और आपको पता है कि CNS में दो चीजें हैं, एक तो क्या है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ब्रेन। और एक क्या है, जल्दी बोलो, स्पाइनल कॉर्ड। याद आ रहा है कुछ? अब बात यह है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही बना किससे है, कैसे बना, सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सर इसका फंक्शन क्या होता है। तो कुल मिला के बच्चों, आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन पढ़ना है और हमें स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, हम ब्रेन पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल आपकी छुट्टी है, परसों से। लेकिन आज हम क्या करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है बॉडी में, ये सिखाएंगे। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, कई सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आपके सिलेबस में नहीं होता, लेकिन चैप्टर को फील कराने के लिए पढ़ाना जरूरी होता है। जैसे मैं मानता हूँ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट आपको कोई नहीं पढ़ाता, सिलेबस में भी नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन यार आखिर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी में कैसा है, ये जानने की आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को कहाँ से आया, नहीं नहीं जानना चाहोगे क्या? कभी भी मन में सवाल आ सकता है कहाँ से आया। अभी ऑफलाइन में रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, एक पूरा लेक्चर पढ़ा दिया कि टेस्टिज ओवरी आया कहाँ से हमारे अंदर। हमारे अंदर तो भाई हमारे अंदर टेस्टिज, फीमेल के अंदर ओवरी आया कहाँ से। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन भाई जानना तो पड़ेगा ना आखिर बॉडी में आया, मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ, बॉडी में कैसे बनाए, कहाँ से आया, भगवान तो दिए नहीं।
तो इसको थोड़ा मैं स्टोरी के फॉर्म में सुना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टोरी के फॉर्म में सुना देने के बाद याद हो जाती है। मैं आपको सुनाता हूँ कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हेडिंग हमारा आज का क्या, ब्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों का डेवलपमेंट एक ही स्टोरी में मैं सुना दूंगा, और स्टोरी को ध्यान से सुनते चलिएगा, फिर मैं आपको नोट्स में भी रीड करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए इधर ध्यान से। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपको पैदा करने की प्लानिंग चल रही थी। कौन कर रहे थे प्लानिंग, पापा मम्मी, ठीक है। तो ये लीजिए, फादर का स्पर्म है और मदर का ओवम है ना जी। ये क्या स्पर्म है, रिप्रोडक्शन में भी पढ़ाऊंगा डिटेल में सब बात, और ये ओवम है, ठीक है सर जी। इन दोनों ने क्या किया, आपस में फ्यूजन किया। क्या किया, फ्यूजन, जिसको आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। अरे ठीक है, लो भाई फर्टिलाइजेशन हुआ। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है सर जी, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। अगर ये हैप्लॉइड था और ये हैप्लॉइड था तो ये डिप्लॉइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, मेरा सेल वाला लेक्चर देखिए जाके, नहीं देखे हैं तो वहाँ पूरा एकदम बता रखे हैं, ठीक है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिला तो डिप्लॉइड हो जाएगा। ये क्या है, जाइगोट है, सिंगल सेल है ये जाइगोट है। अब जाइगोट क्या करता है, क्लीवेज डिवीजन शो करता है। फाइनली आप ये सब बात छोड़िए, जाइगोट से फाइनली एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है भाई, एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल होंगे, दिखा रहा हूं कैसे। ये मान लो इसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल। ग्रीन क्रिमिनल मतलब नहीं समझे, क्या बोल रहा है सुमन। सुमन, नो सर। क्या लिखा, ओहो ग्रीन क्रिमिनल, नो सर। कहाँ लिख के भेज रहा था ये। इसका मतलब है कि तुम क्लास के बाद व्हाट्सएप चला रहे हो। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। सर वो अटेंडेंस बनाना था सर, क्लास का सर, वो अच्छा, लिख तो के भेज। ग्रीन क्रिमिनल क्रिमिनल से अटेंडेंस बनता है क्या। नो सर, नाम रखे हैं सर। वाह, क्या कोड है। कौन है ग्रीन क्रिमिनल, शिवानंद का नाम है। नो। तो किसका अटेंडेंस बनाना था भाई, किसका नाम है ग्रीन क्रिमिनल। अब लो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ यहाँ पे, कौन है ग्रीन क्रिमिनल, हाँ कौन है। सर एक स्टूडेंट। स्टूडेंट तो तुम्हारा तो साथी होगा ना। यस। साथी है कि मास्टर का नाम रखा है ग्रीन ग्रीन क्रिमिनल, कोई ठिकाना नहीं है ये लोग का। स्कूल वाला बच्चा जो होता है ना सब ज्यादा शैतान होता है, मास्टर का नाम रखता है कोड के फॉर्म में। कोई भरोसा नहीं है, मास्टर का नाम रखा होगा ग्रीन क्रिमिनल कि उसके क्लास में अटेंडेंस बना देना, कोई भरोसा नहीं है लोग का, ठीक है। हाँ तो देखिए इधर, तो ये क्या है, जाइगोट है, और ये क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, एम्ब्रियो में क्या है ना, बहुत सारे सेल, जाइगोट में एक सेल है। तो अब क्या होता है ना कि मैं आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल में, कि एम्ब्रियो में कई सारी स्टेज आती है। पहले आती है ब्लास्टोसिस्ट, क्या आती है, ब्लास्टूला, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ह्यूमन में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। देन ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के डेवलप होकर बनती है गैस्ट्रूला। क्या बनती है, गैस्ट्रूला, लो गैस्ट्रूला। तो यहां तक की कहानी तो क्या है कि आपको पैदा करने की प्लानिंग चल रही है, स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में पहले ब्लास्टोसिस्ट, इसी को ब्लास्टूला बोलते हैं, देन गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रूला के बाद क्या होगा, कहानी यहां से लेते हैं, ले, अरे यार चलिए साहब। तो यहां मैं गैस्ट्रूला का एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं भाई, बना दूं, चलेगा। चलिए, ये गैस्ट्रूला, अब गौर करना, ये एम्ब्रियो है, गैस्ट्रूला स्टेज की डायग्राम बना रहा हूं मैं, आप गौर करना मैं इसमें क्या क्या बना रहा हूं, आप गौर करना। मैंने कहा इसमें जो है ना सेल्स, जितने भी सेल है ना, तीन लेयर में आके अरेंज होने लगते हैं, ये देखो,
ये देखो कई सारे सेल लेयर में आके अरेंज हो गए। एक लेयर सेल का ये हुआ, चलिए अगला लेयर सेल का ये हुआ, ये सब सेल है। और अगला लेयर ये हुआ, ये देखो ग्रीन क्रिमिनल, ये देखो ये सेल है। अब ये तीनों लेयर का अलग अलग नाम है। एक लेयर ये हुआ, एक लेयर ये हुआ, एक लेयर ये हुआ, तीनों का अपना अपना नाम है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसका नाम है एक्टोडर्म। क्या नाम है? एक्टोडर्म। बीच वाली जो लेयर है उसका क्या नाम है? मीजोडर्म। क्या नाम है? मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका क्या नाम है? एंडोडर्म। क्या नाम है? एंडोडर्म। अच्छा, इन तीनों को एक साथ मिला के बोलते हैं जर्मिनल लेयर। क्या बोलते हैं? जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर। ठीक है, अब सुनना है मेरा बात ध्यान से, सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गेन किस पार्ट से बनना है, ये पहले से डिसाइडेड है। पहले से डिसाइडेड है। जैसे ये एक्टोडर्म है ना, एक्टोडर्म के सेल्स को पहले से सिग्नल मिल चुका है इसको क्या बनाना है। इसमें से कुछ सेल निकल के चल जाएगी ब्रेन बनाने के लिए, कुछ चली जाएगी स्पाइनल कॉर्ड बनाने के लिए, कुछ चले जाएगी कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड बनाने के लिए, उसको पहले से पता है एक्टोडर्म। ये हर एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता, ह्यूमन के अंदर लेकिन ऐसा होता है। ऐसे ही मीजोडर्म को, उसको पता है इनको क्या क्या बनाना है, उसको पता है कि मुझे मसल्स बनाना है, उसको पता है कि अगर मेल है तो मुझे टेस्टिस बना देना है, अगर फीमेल है तो ओवरी बना देना है। उसको पता है कि मुझे बोन भी बनाना है, कार्टिलेज भी मुझे ही बनाना है, मेजोरिटी मसल्स मुझे ही बनाना है। पता है उसको, मीजोडर्म को पता है बात। मीजोडर्म चला जाएगा बनाने के लिए। एंडोडर्म को पता है मुझे एलिमेंट्री कैनाल बनाना है, मोस्ट ऑफ द विसरल ऑर्गेन, लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, ये सब मुझे ही बनाना है। तो मतलब इसको पता है क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ दी जर्मिनल लेयर। एक्टोडर्म डिफरेंशिएट होकर कुछ और बनाएगी, मीजोडर्म कुछ और बनाएगी, एंडोडर्म कुछ और बनाएगी। ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, साइंस आगे आगे मेडिकल साइंस, तो आपको धीरे धीरे आवाज होने लगेगा कौन सी लेयर क्या बनाती है। तो हम यहाँ किसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं बोलिए? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, राइट। तो एक्टोडर्म लेयर से बनती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठूस लीजिए भेजे में, किससे बनती है? एक्टोडर्म। तो अब आपको बताते हैं कि एक्टोडर्म में क्या होता है बेसिकली। ये पूरी लेयर एक्टोडर्म की, यहाँ पे कई सारे सेल एक्टोडर्म के, कई सारे सेल। ये एक्टोडर्मल सेल क्या करती है? अपने आप को थोड़ा अंदर की तरफ इनवेजिनेट करती है, लाइक दिस। देखिएगा ध्यान से, जैसे ये था ना पूरा पार्ट गैस्ट्रूला, तो यहाँ क्या करती है? एक्टोडर्म वाली सेल अपने आप को अंदर की तरफ पहले ऐसे ऐसे इनवेजिनेट कर लेती है। देख रहे हो? इनवेजिनेशन, अरे देख रहे हो इनवेजिनेशन। अच्छा, अंदर में मीजोडर्म भी अपना कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाएगी अभी वो। अंदर में एंडोडर्म भी कोई ना कोई काम कर रही होगी, ध्यान रखिएगा। वो सब एक साथ चल रहा है, सबका अपना अपना डिफ्रेंसिएशन। बाकी चीज हम नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? ये जो ग्रुप खांच है, खांच, इससे चल के आगे नर्वस सिस्टम बनने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। ग्रूव मतलब क्या? गड्ढा, खांच। क्या बोला? न्यूरल ग्रूव। चलो सर जी ठीक है, यहाँ तक तो मामला समझ में आ गया सर जी कि अभी तक गैस्ट्रूला बना, और गैस्ट्रूला में जो एक्टोडर्म वाली लेयर थी उन्होंने क्या बनाया? न्यूरल ग्रूव। अब बताओ, अगर कोई ये स्ट्रक्चर है, वो गोल गोल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें अगर ये गोल गोल स्ट्रक्चर यहाँ पे खांच ऐसे होते जाए, देखिएगा ध्यान से, अगर ये पूरी एक साथ यहाँ पे खांच हो, और एक खांच होने के बाद ये सब आपस में ऐसे जुड़ जाए, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगा? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो गोल जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, ऐसे गोल जैसा कोई स्ट्रक्चर था, गोल जैसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे खांच बनना स्टार्ट हुआ ऐसे, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाला पार्ट, देखो ये पेन जो है, यहाँ पे एक ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगा। कितने लोग समझ गए ये बात? कितने लोग समझ गए कि हाँ सर, यहाँ पे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक ट्यूब जैसा पहले स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। बनना स्टार्ट हो गया तो मतलब न्यूरल ग्रुव और पास आएंगे पहले, ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूरल ग्रुव के सेल आपस में क्या करेंगे? टच कर जाएंगे, ठीक है सर जी।
और बाकी अंदर में ये जो मेसोडर्म वाली सेल है ना, वो भी कुछ कुछ बना रही है। हाँ, वो भी कुछ कुछ बना रही है। बेसिकली ये क्या बना रही है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा स्केलेटन वाले चैप्टर में। नोटोकॉर्ड बना रही है, जिससे आपका वर्टिब्रल कॉलम बनेगा बाद में। नोटोकॉर्ड बना रही है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देगा ना, नोटोकॉर्ड बन गई। अच्छा, इधर क्या है? ये वाली जो एंडोडर्मल लेयर थी, इन्होंने आपका क्या बना दिया? एलिमेंट्री कैनाल बना दिया। गट का ओपनिंग है ये, ओपन, ये एलिमेंट्री कैनाल है, एसी एलिमेंट्री कैनाल, इसी को गट कहते हैं। हम सब अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में, ये पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये पूरा का पूरा अभी भी गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला में ही डिफरेंशिएशन चल रहा है। अब आप समझिए मेरी बात, अब यहाँ के बाद डायग्राम और कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हमको क्या पढ़ना है कि न्यूरल ग्रूव, जो न्यूरल ट्यूब बनाया, ये क्या है? न्यूरल ट्यूब। 3D में समझने की कोशिश कीजिए कि ट्यूब बन चुका है, ठीक है। उसके नीचे क्या है? नोटोकॉर्ड, मेसोडर्म से बना है। उसके नीचे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, एंडोडर्म से बना है। तो सबसे बाहर क्या होगा? न्यूरल ट्यूब, देन नोटोकॉर्ड, देन अंदर एलिमेंट्री कैनाल। अब समझिएगा, हम इस न्यूरल ट्यूब को यहाँ से बाहर निकाल के स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। हम लोग इस न्यूरल ट्यूब को यहाँ से बाहर निकाल के स्टडी करने जा रहे हैं। जहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर से एक बार मैं स्टोरी को रिपीट करा देता हूँ। हुआ क्या? स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाया, उससे एम्ब्रियो का पहला स्टेज ब्लास्टोसिस्ट बना, देन गैस्ट्रुला बना। गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर आई, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म क्या हो गया भाई? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म ने खांच बनाया, इन्वेजिनेशन के अंदर की तरफ बना न्यूरल ग्रूव, उसी से आगे न्यूरल ट्यूब बन गया। अच्छा, उधर मेसोडर्म कई सारी ऑर्गन बनाई, कई सारी, एंडोडर्म भी कई सारी ऑर्गन बनाई, लेकिन उसमें से एक जो न्यूरल ट्यूब के जस्ट अंदर एक ऑर्गन बना जिसका नाम है नोटोकॉर्ड, एक लेयर बना पूरा का पूरा, सॉलिड होता है नोटोकॉर्ड। और ये एलिमेंट्री कैनाल, नोटोकॉर्ड अंदर से होलो है, न्यूरल ट्यूब अंदर से होलो है, और नोटोकॉर्ड अंदर से सॉलिड है। नहीं पता तो लो मैं लिख देता हूँ, ये अंदर से होलो है तब तो नाम है ट्यूब, और ये अंदर से सॉलिड है, ठीक है। और ये भी अंदर से होलो है, ये गट भी अंदर से होलो है। ये बना। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो बोलो। कोई समस्या नहीं है। ये रहा आपका न्यूरल ट्यूब का डायग्राम। ये पूरा का पूरा क्या है? न्यूरल ट्यूब है, यही है न्यूरल ट्यूब। अब इसको मैंने क्या किया है ना, वो जो ट्यूब ऐसे था ना, इधर देखो सभी लोग, वो जो ट्यूब ऐसे था ना, ऐसे, उस ट्यूब को मैंने बस ऐसे बना दिया। जो ट्यूब ऐसे था ना, ऐसे जो 3D में समझने के लिए बोल रहे थे, उस ट्यूब को मैंने ऐसे बना दिया। उस ट्यूब का आगे का पोर्शन ये है, और उस ट्यूब का पीछे का पोर्शन ये है। आगे का पोर्शन आपको थोड़ा फुला हुआ दिख रहा होगा, और पीछे का पोर्शन थोड़ा आपको चपटा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है। बायोलॉजी में किसी भी स्ट्रक्चर के आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट। और किसी भी चीज के पीछे वाले पोर्शन को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। पीछे मतलब पोस्टीरियर, ठीक है। अब इस ट्यूब का चल रहा है क्या? डिफरेंशिएशन। तो ये ट्यूब क्या हो रही है? धीरे धीरे ग्रो कर रही है, देखो ट्यूब का आगे वाला पार्ट धीरे धीरे ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, कर रहा है। और धीरे धीरे पोस्टीरियर पार्ट क्या करेगा? उसके पैरेलल आने की कोशिश करने लगेगा, ऐसे। अब सॉरी, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। एक मिनट जाइए, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर। तब नहीं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ, ऐसे परपेंडिकुलर हुआ ना। अभी पैरेलल है, ऐसे ऐसे आने की कोशिश करने लगता है, और ये साइड में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, ठीक है। और इसमें 3 पार्टीशन होने लगता है धीरे धीरे, डेवलपमेंट के दौरान ही हो रहा है पार्टीशन। 3 पार्टीशन होने लगता है ऐसे धीरे धीरे। अब समझना, ये जो एंटीरियर पार्ट का आगे डेवलपमेंट हो रहा है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये आगे चल के ब्रेन बना देगा। क्या बना देगा? ब्रेन। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बना देगा। फिर से लिख रहा हूं मैं, ये आगे चल के क्या बनाएगा? ब्रेन, एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब क्या बना देगा? स्पाइनल कॉर्ड बना देगा। अब आप देखिए, ये सब कुछ एक्टोडर्मल टिश्यू से ही बना है, क्योंकि एक्टोडर्म की टिश्यू ने पहले ट्यूब बनाया,
ट्यूब जब बन गया तो ट्यूब का आगे वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट के परपेंडिकुलर आ गया धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान, और फिर धीरे 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 इसका डेवलपमेंट होकर ब्रेन बन गया। हाँ ब्रेन बन गया, ठीक है। अभी ब्रेन बना है, फंक्शनल नहीं है, रुक जाइए। अभी ब्रेन बना है, स्पाइनल कॉर्ड बना है, हम इन दोनों का स्ट्रक्चर सीखेंगे। अब समझिएगा, ब्रेन में देखिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग से 3 पार्ट बन रहा है। एक पार्ट को बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, एक पार्ट को बोलते हैं मीजेंसिफेलॉन, और एक पार्ट को बोलते हैं रोहम्बेंसिफेलॉन। बेसिकली ये प्रोजेंसिफेलॉन, अभी जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है इसका ये पूरा पार्ट प्रोजेंसिफेलॉन है। नाम लिख दूं मैं यहाँ पे, प्रोजेंसिफेलॉन। सिफेलो वर्ड मतलब ब्रेन होता है। प्रोजेंसिफेलॉन, बीच वाला पार्ट मीजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन, और लास्ट वाला पार्ट रोहम्बेंसिफेलॉन, RHOBN, रोहम्बेंसिफेलॉन, ठीक है। और ये पूरा पार्ट, इसको काउडा पार्ट भी कहते हैं, मतलब टेल वाला पार्ट, काउडल पार्ट, इसको हेड पार्ट भी कह देते हैं। ये हेड वाला और ये टेल, तो इससे पूरा का पूरा क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। चलो, तो ये क्या स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा उससे, और ये पूरा का पूरा ब्रेन है। अब अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ब्रेन का तीनों पार्ट, आगे पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है ब्रेन का स्ट्रक्चर। अभी तो मैंने आपको बस इतना आभास कराया कि ब्रेन बना कैसे, 3 पार्ट बन गए ब्रेन के। अच्छा, प्रोजेंसिफेलॉन को जब डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ब्रेन प्रोजेंसिफेलॉन को बोलेंगे हम लोग फोर ब्रेन, आगे वाला पार्ट ब्रेन का फोर ब्रेन। इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, बीच वाला पार्ट ब्रेन का, और इसको बोलेंगे हाइंड ब्रेन, ब्रेन के पीछे वाला पार्ट। हम देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे, आप चिंता मत करो। अभी तो बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ये पार्ट कैसे कैसे बना, और ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इस तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इंपॉर्टेंट बात कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पहले ये क्या रहता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट पहले पैरेलल में रहता है। डेवलपमेंट जैसे जैसे होता रहता है तो ये ब्रेन वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के परपेंडिकुलर में आता है। ये है भाई साहब ब्रेन का डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट। अब यहाँ से एक सवाल आने की संभावना अभी भी है नीट कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस जर्मिनल लेयर से डेवलप होता है। आंसर इज एक्टोडर्म, आंसर इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से इवॉल्व करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंफॉर्मेशन बताता हूँ, थोड़ा जनरल नॉलेज वाला बात। बच्चा पैदा हो गया ब्रेन लेके, स्पाइनल कॉर्ड लेके, सारे ऑर्गन बन गया, बच्चा पैदा हो गया। बच्चा जब पैदा हुआ तो जब बच्चा 2 साल का रहेगा, एज 2 ईयर का, तब तक ब्रेन का, सुना ध्यान से, ब्रेन का 70 से 80% पार्ट फंक्शनल हो जाएगा। 70 से 80% पार्ट काम करने लगेगा जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होगा। जब बच्चा 6 ईयर एज तक में पहुंचता है, जब बच्चा 6 साल के उम्र तक पहुंचता है, तो ब्रेन का ऑल पार्ट डेवलप हो जाता है, ब्रेन 100% डेवलप हो जाता है। रुको मैं एक बार ईयर देख लेता हूँ, गलत ना बता दूं। हाँ ठीक है, जब बच्चा 6 साल के उम्र तक पहुंचता है, ये अप्रोक्सीमेटली है। अब आप बच्चा को स्टार्टिंग पीरियड में न्यूट्रिएंट दोगे नहीं, ब्रेन कहाँ से फंक्शनल होगा। तो ये सब जनरल नॉलेज का सवाल है, आपसे कोई पूछेगा नहीं। वैसे 2 साल के उम्र में एक नॉर्मल ह्यूमन का, बच्चे का 70 से 80% पार्ट ब्रेन फंक्शनल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, और 6 साल तक में 100%। आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, पूरी स्पाइनल कॉर्ड 4 साल के उम्र तक में, 4 इयर्स के एज तक में स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाता है। इसीलिए आप गौर किए होगे 4 साल के बाद ही बच्चा खड़ा हो पाता है, गौर किए हो। कह रहे सर मेरे यहाँ तो छोटा बच्चा 2 ही साल में खड़ा हो जाता है, वो आप जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, सही नहीं है। 4 साल तक बच्चे को गोदी लेना पड़ेगा। क्यों, उसका जो बैकबोन है उधर, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, पूरी ब्रेन की एक्टिविटी वगैरह, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी वगैरह, इन सबको रेगुलेट करेगा स्पाइनल कॉर्ड। मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी वगैरह का कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है। और जब स्पाइनल कॉर्ड डेवलप कर जाएगा तो उसके बाहर एक हड्डी आ जाएगी, इससे नोटोकॉर्ड है ना, नोटोकॉर्ड से डेवलप हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम उसको घेर लेगा। कुल मिलाकर आप ये समझो, पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम डेवलप होने में लगभग 6 साल तो लगेगा ही लगेगा। बोलो कैसे, 2 साल इधर ब्रेन होने में लगा, 70% ब्रेन डेवलप हुआ, बोलो हाँ। अच्छा,
4 साल तक में स्पाइनल कॉर्ड डेवलप कर गया और अगले 2 साल तक में और ब्रेन का टोटल पार्ट डेवलप हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा को 5 साल के बाद स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। बोलते हैं ना, कहे तब तक उसका ब्रेन डेवलप कर चुका है, उसको आप जो चीज सिखाइएगा वो सीख लेगा। तो ये है ब्रेन का डेवलपमेंट। वो अलग बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है आपका 23 से, जो लागू होगा 2023 से, उसमें बच्चे का एडमिशन 3 साल के उम्र से ही कराया जाएगा। लेकिन उस समय बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, बस ध्यान रखिए, बच्चे को पढ़ाया जाएगा 6 साल की उम्र के ही बाद। 3 साल उसको स्कूल में खिलाया जाएगा, बस खेलो धूपो ऐश मौज करो। यहाँ पे नाम रखो ग्रीन किलर, ग्रीन हिटलर, रेड हिटलर, नाम रखो, नामांकन करो। जब आप 6 साल का उम्र का हो जाइएगा तब आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। तो 6 साल तक ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो ये है आपका ब्रेन के डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू। इससे रिलेटेड एक ही सवाल बनता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस लेयर से डेवलप करती है? आंसर इज एक्टोडर्म। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमन के जस्ट प्रीवियस एंसेस्टर में ही ऐसा हुआ कि ये ब्रेन के जो न्यूरल ट्यूब जिससे बनेगा उसका एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर के परपेंडिकुलर आया। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिसमें ब्रेन है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कई ऑर्गेनिज्म में आपको पैरेलल मिलेगा। लेकिन चूंकि हम लोग क्या करने लगा पता है, हम लोग पहले ऐसे ही थे। मान लो ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये ब्रेन है और ये पीछे वाला पार्ट क्या है, मान लो ये ब्रेन है और ये पीछे वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है। हम लोग ऐसे ही डेवलप होते हैं। लेकिन जब हम लोग पैदा होने लगे ना, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हमारे एंसेस्टर में, जब हम लोग पैदा होने लगे तो हम लोग पहले लुढ़क के चलते थे ऐसे ही। हमारे एंसेस्टर, हम लोग मतलब हमारे एंसेस्टर, तो उसके हमारे एंसेस्टर मतलब दादा वगैरह नहीं, हमारे एंसेस्टर एनिमल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होने लगा, जब इंसान के अंदर लोकोपिडल लोकोमोशन आने लगा, मतलब कि ये सोचने लगा कि हम बाइपिडल लोकोमोशन करेंगे, हम मतलब 2 ही लिम्ब से चलेंगे। तो ये अपने हाथ वगैरह को ऊपर करके और अपना मुंडी ऊपर करने लगा। तो जब ये अपना मुंडी ऊपर करने, पहले हम लोग का मुंडी ऐसे सुतल होता था हमारे एंसेस्टर का, ऐसे ही सही चलते थे जैसे सांप चलता है। लेकिन जब ऐसे होने लगा कि मुंडी ऊपर करेंगे और पैर से खाली चलेंगे तो ये भारी है, ये पूरा भारी है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे झुकने लगा और इतना झुका कि आज ये हमारा ब्रेन का जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। उसके बाद जो भी एनिमल आने लगा उन सब में यही कहानी है कि परपेंडिकुलर ही अब पैदा हो रहा है, पैदा ही परपेंडिकुलर हो रहा है। ये सब पूरा आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे साइंस, मेडिकल साइंस, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो ये जो परपेंडिकुलर हुआ इसका कोई नुकसान नहीं है, तो बेनिफिशियल है। इससे हुआ क्या, ये इसलिए हुआ क्योंकि इंसान जो है इरेक्ट पोजीशन में आने की कोशिश करने लगा। हमारे एंसेस्टर वो इरेक्ट पोजीशन में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इंसान इरेक्ट पोजीशन होने की कोशिश करने लगा, क्यों होने करने लगा मैं आपको एवोल्यूशन में बताऊंगा। वो चाहता था कि हम इन दोनों से काम करें और नीचे वाले पैर से हम चलें। तो कुल मिला के हुआ क्या, इंसान का ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के परपेंडिकुलर लोकेटेड हो गया और आज बच्चा वैसे ही पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बोलिए, इसके आगे की कहानी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अतीक, एनी डाउट? नो सर। ईरान, हर्ष? यस सर, एक डाउट है क्या? सर। इस चैप्टर में जब भी वर्टेब्रल कॉलम की बात होगी तो मतलब उसको स्पाइनल कॉर्ड एज्यूम करेंगे ना? अरे नहीं, वर्टिब्रल कॉलम हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू है भाई। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर वर्टिब्रल कॉलम है जो हम स्केलेटल में पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम इज अदर थिंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अदर थिंग्स। स्पाइनल कॉर्ड का कवच है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। हाँ, और बोलो। नो सर, यही डाउट था। रिभा? नो सर। शिवानंद? नो सर। सुमन? सर वो पोस्ट, बोले बोले पोस्टीरियर, पोस्ट का मतलब पोस्टीरियर, पीछे वाला पार्ट। अरे सर उसके नीचे से। ये काउडल पार्ट, टेल वाला पार्ट। नोट्स में लिखा है काउडल पार्ट मतलब पीछे वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब टेल वाला पार्ट। इस स्ट्रक्चर में ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। और बोलो सुमन। नो। और कौन बच गया? अभिषेक तो नेटवर्क नहीं है उसका, चलो ठीक है। ठीक है, तो आप लोग जो है साइनेप्स तो मैंने कल बोला था पढ़ने के लिए, उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये ब्रेन का डेवलपमेंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है। कल आपकी कंप्लीट छुट्टी है, मॉर्निंग और नून दोनों वाला बैच छुट्टी है। परसों आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों, मतलब मॉर्निंग और नून दोनों ही बैच चलेगा 20 तारीख तक।
और उसके बाद आपका 21 से नून वाला बैच आपका 26 तारीख तक लगातार छुट्टी रहेगा। और मॉर्निंग वाला बैच मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा, किस दिन चलेगा, किस दिन टाइम चेंज होगा, वो मैं करता रहूंगा। ठीक है, थोड़ा एक सप्ताह कॉपरेट कीजिए। ठीक है, एक सप्ताह के मैं बाद में कंप्लीट फ्री हो जाऊंगा, कंप्लीटली फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर ये चलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।